बिहार सरकार की योजना आम जनों तक पहुंचे, इसके लिए बिहार सरकार ने एक योजना प्रारंभ किया है। सहयोग शिविर का आयोजन पंचायत स्तर पर हो रहा है। वहीं पंचायत स्तर पर भी इसका काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। वहीं इसके बाद अब जो है सो वार्ड स्तर पर भी जो है सो पंचायत शिविर, वार्ड स्तर पर भी जो है सो सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्र में इससे लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। आपको बताते चले कि सरकार की जो योजना है, कि सरकार की योजना आम जनों तक पहुँचे, सरकार की क्या योजना है, इससे क्या लोगों को लाभ मिलेगा। सहयोग शिविर में लोगों को जानकारी भी दिया जा रहा है। करीब 8 से 10 स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। यह दृश्य है दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 2 मध्य विद्यालय बीरा वार्ड नंबर 2 में पड़ता है। उसमें सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने भी आकर इस शिविर में करीब आधा से पौन घंटा तक सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। वहीं लोगों से भी फीडबैक लिया। वहीं पदाधिकारियों से भी कहा कि आप सरकार के स्तंभ हैं, सरकार की योजना जो है सो आम जनों तक पहुंचे, इसके लिए आप लोग प्रयास करें और इसका सीधा सीधा लाभ आम जनों तक पहुंचे। यह शिविर चलाने का उद्देश्य सरकार का यही है कि सरकार का योजना आम जनों तक पहुंचे और आम जनों की जो समस्या है वो शिविर में आकर उसके समस्या का समाधान हो। करीब आधे घंटे तक जो है सो राज्यसभा सांसद ने सभी स्टॉलों का भ्रमण किया, आम जनों से फीडबैक लिया। वहीं संबंधित पदाधिकारी जो स्टॉल के पदाधिकारी हैं उनसे भी जानना चाहा। वहीं स्वास्थ्य शिविर में एक बुजुर्ग महिला आई थी इलाज कराने के लिए, उनसे हालचाल जाना और उसके बाद इन्होंने कहा कि सरकार की योजना का लाभ आपको मिलता है कि नहीं, इसके लिए भी उन्होंने जानकारी लिए। आपको बताते चले कि 8 से 10 स्टॉल लगा हुआ था। इसके नोडल पदाधिकारी जो है सो दरभंगा नगर निगम के उप नगर आयुक्त हैं। उन्होंने भी जो है सो राज्यसभा सांसद के साथ पूरे स्टॉल का भ्रमण किया एवं लोगों से फीडबैक भी लिया। कुछ समस्या आया, जमीनी संबंधी समस्या आया, जिसमें कि एक महिला ने यह कहा कि हम कई दिनों से आ रहे हैं, हमारे ज़मीनी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जब कर्मचारी के पास जाते हैं तो हमारी बात को वो नहीं मानते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। कई समस्या भी शिविर में आए, लेकिन समस्या का समाधान कहा कि बहुत जल्द ही समस्या का समाधान होगा। वहीं राज्यसभा सांसद ने ही पूरे स्टॉल का किया भ्रमण। बड़ी संख्या में लोग इस शिविर में नजर आए। जिस प्रकार से यह सरकार का योजना है, कहीं न कहीं आम जनों को इससे जरूर फायदा होगा। अब आइए सीधे ले चलते हैं। इस अवसर पर वार्ड नंबर 2 के जो पार्षद प्रतिनिधि है भगवान लाल ठाकुर, वो भी यहाँ मौजूद थे। वहीं लोगों की समस्या सुनकर संबंधित स्टॉल पर भेजने का भी ये काम करते हुए नजर आए। वही राज्यसभा सांसद ने जैसे पूरे स्टॉल का भ्रमण किया एवं लोगों से फीडबैक लिया। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या आज का सहयोग शिविर था और इस संबंध में जो राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, कई लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। वहीं नोडल पदाधिकारी जो उपनगर आयुक्त हैं दरभंगा नगर निगम के, उन्होंने भी मीडिया के साथ बात करते हुए दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। उसका जो अवशिष्ट है कहाँ पर निर्धारित हुआ है, पॉलीथीन वगैरह कच्चा अवशिष्ट, मतलब कि जो गंदगी कच्चा होता है, नीचे होता है, हाँ, वहाँ पर जो उस रोड के किनारे बस्ती बसा हुआ है, वहाँ पर थोड़ा अवेयरनेस भी करना, यानी कि जागरूकता भी करना, लोगों को बताना भी है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी सरकार का ये स्कीम है कि वहाँ के लोगों को जागरूक करके कि जो अपशिष्ट है, जो कचरा है, वो कूड़ेदान में फेंके। जी मैडम, कार्यालय स्तर से एक बार वहाँ सफाई कर दी गई हुई थी, फिर कचरा तो लग गया था। हाँ जी। ये परेशान है कमचारियान काका, कहता तुम्हारा जमीन 0-0 में उड़ गया, मेरा बाल बच्चा किराया बनाता, मेरा अभी पोता कैसे में पटना में। आप शिकायत कहाँ किए थे? अंचल में। क्या हुआ? बोला कि नोटिस आया था कल, अमीन आया भेजा सीओ साहब फोन किए, अभी तक मेरा 10-15 साल से कर रहे, कहता 50,000 लेंगे।
ये वार्ड स्तरीय सहयोग शिविर है और सांसद महोदय से आपने शिकायत भी किया है। क्या पूरा समस्या लेके आए थे और क्या सांसद महोदय से आपने कहा है अभी? सर, हम इस शिकायत लेके आए हैं कि हम ज़मीन के काम के लिए आए थे निहाल जी के पास, लेकिन उनका नंबर भी लगा रहे हैं तो वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। उनसे मिलना चाह रहे हैं कि ये जो हम अप्लाई किए थे पिछले साल। कहाँ अप्लाई किए थे आप? यहाँ 9 वार्ड में किए थे, रत्नोपट्टी में। अच्छा। तो वहाँ से हम लोगों को मोबाइल पर मैसेज आया है, तो वहाँ पता किया गया है कि आप छठी पोखर जाके कर्मचारी से मिलिए। तो वहाँ आए हैं तो वो मिल नहीं रहे हैं। आप कितने दिन से यहाँ आ रही हैं? हम यहाँ 4 दिन से आ रहे हैं। क्या उनसे मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हो रहा है, फोन करते हैं तो नहीं उठा रहे हैं। अच्छा। हम नहीं, अभी कितने लोग वहाँ कॉल उठाए किए हैं, लेकिन किन्हीं का नहीं उठाए हैं। तो क्या माने क्या समस्या है आपका? जमीन का काम मेरा आप करवाना है। क्या समस्या है? मतलब हम लोगों का सब आदमी का एक ही साथ जमीन, बहुत पूर्वज के पहले का जमीन है। तो आप तो सबका बाल बच्चा हुआ तो सब अपना अपना नाम पे अलग अलग करवाएंगे ना। तो वही उनसे हम विचार लेने के लिए आए हैं ना। तो हम अगर नहीं जानते हैं तो हमको बताएंगे ना कि इससे क्या प्रक्रिया होगा, नहीं होगा। आप बताएंगे तो हम करेंगे। इस शिविर में उनसे मुलाकात हो पाई आपकी? प्रशांत जी से मिले हैं, प्रशांत जी से मिले हैं। तो वो बोले कि उनके पास जाइए, वो वहाँ बैठे होंगे। तो हम कहे नहीं है, तो बोले मैडम के पास जाइए, मैडम के पास बोलिए। अच्छा। प्रशांत जी बोले हैं। तो क्या समस्या का समाधान नहीं हुआ है? कहाँ हुआ? तो क्या शिविर से फायदा है? क्या फायदा तो ये हम सारे जगह दौड़ रहे हैं। ये टेबल से वो टेबल से सही पता हमको कोई बता ही नहीं रहा है। नहीं बता रहा है। जो संबंधित शिविर है वहाँ जाके आप कभी अभी वहीं गए हैं, अभी वहीं गए तो बोले प्रसाद जी के पास जाइए। चलिए, क्या इसमें सबसे अधिक क्या कहाँ समस्या मिला या जो जानकारी आपने यहाँ जुटाया उसमें क्या आपको लगा कि सबसे अधिक समस्या किस काउंटर पर आपको मिला? अभी सामाजिक सुरक्षा में जहाँ किसी का आधार हो गया है, किसी के स्पेलिंग नाम में गलती है या उम्र टाइपिंग में गलती हो गया, तो वही समस्या है। और उन समस्या को हमारे जो संबंधित यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हैं वो उनको निदान के लिए उनका अपना रजिस्टर मेंटेन करके उन पर त्वरित कार्रवाई करके सामाजिक सुरक्षा से जो भी गरीब गुजरा वंचित है उनको उनके घर तक पहुँचाएंगे। आपने कई काउंटर पर यह भी बात कहा कि आप लोग स्तंभ हैं, सरकार की योजना आपके स्तर से जन तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग कटिबद्ध रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है और उनको क्या आप कहना चाहती हैं? हमने कहा कि जो आम जनता आपके इस स्टॉल तक नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे कि स्वच्छता अभियान, तो आप एक दिन तय करके वहाँ पर जा करके थोड़ा जागरूक भी करें, लोगों को अवेयरनेस भी लाएं कि स्वच्छता और स्वस्थ जीवन के लिए हमें कचरा अन्यत्र नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह जहाँ पर कूड़ेदान है वहाँ डालना चाहिए। शिक्षा के लिए भी माहौल होना चाहिए। और मुख्यमंत्री निश्चय लाभ योजना जो है वो भी जो हमारी बेटियां गांव में पढ़ रही है, जिन तक जानकारी नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ भी अवेयरनेस करके पुलिस बना के अधिकारी भ्रमण करें सुबह में और उन तक लाभ हमारी सरकार का। लेकिन आपने भ्रमण की चर्चा की, तो चूंकि आप भी इस शहर की रहने वाली हैं और इस शहर को आप अच्छी तरह जानती हैं। हमारी सरकार जनता के द्वार शिविर के माध्यम से हम उन समस्याओं को निदान कर रहे हैं। शिविर में जितना हो सकता है, जैसे कि 2 मंगलवार को प्रथम और तृतीय मंगलवार को शिविर लगाया जा रहा है। महीना में ये 2 दिन काफ़ी है। हम देखते हैं, हमारी सरकार देख रही है कि इस 2 दिन में 90% जो काम रुका हुआ है, जो समस्या, उसका निदान हो रहा है। बाकी कुछ ऐसा बचेगा, फिर अगला निर्णय हमारी सरकार जो लेगी उस पर हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं वो काम। जनता से क्या अपील करा? सांसद धर्मशिला गुप्ता आई थी, उन्होंने पूरे इस शिविर का भ्रमण किया और फीडबैक भी लिया। आप उनके साथ थी सर, क्या कहेंगे? माननीय सांसद महोदया यहाँ आई हुई थी, उन्होंने सभी स्टॉल पर जाकर के सदैव और निरीक्षण किया। आप भी रिपोर्टिंग लगातार कर ही रहे हैं। उन्होंने यहाँ की सारी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया है और तमाम तरह की जनता जो इधर आई हुई थी उनसे उन्होंने सीधा जनसंवाद किया है। माननीय प्रधानमंत्री के संदेश उनसे साझा किए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का संदेश था वो भी उनको उन्होंने बताया अपने शब्दों में। कई सारे लोगों को ढंढास बधाया, काफ़ी मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए वो सबके दिल पे यहाँ छा गई है। काफ़ी अच्छे से उन्होंने हर चीज़ को हैंडल किया। साथ ही हर एक काउंटर पे जो कुछ उनको लगा ऑब्जर्वेशन उनका, वो हमसे भी साझा किया। हम सबका उत्साह बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया।
और इस निर्देश के साथ कि एक भी व्यक्ति यहाँ से निराश वापस नहीं जाए, इसके साथ ही उन्होंने धन्यवाद देते वो अपने दूसरे गंतव्य की तरफ गई हैं। है यहाँ वार्ड स्तरीय शिविर का आयोजन है, पूरा बात बताइए। ये वार्ड नंबर 2 अवस्थित सुंदरपुर बीरा मध्य विद्यालय में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है, जो किसी भी वार्ड के किसी नागरिक को हरे उसे 1 से 48 वार्ड तक करना है। एक दिन में आपको राजस्व संबंधित है, राशन कार्ड संबंधित है, स्वास्थ्य संबंधित है, पेंशन संबंधित है, नल जल संबंधित, बुटकों का, पीएचडी का, रोड का, अतिक्रमण का, जो है स्वास्थ्य का, ये सारे का शिविर काउंटर बाय काउंटर लगी हुई है। और सबसे ज़्यादा समस्या आपको जो है पेंशन की है और जो है राजस्व की है। सबसे ज़्यादा राजस्व की है। राजस्व का अभी भी राजस्व में 50 आदमी बैठे होंगे, जो किसी को म्यूटेशन नहीं हुआ, किसी का रसीद नहीं कट रहा, दाखिल खारिज नहीं हो रहा, किसी को और संबंधित है, किसी का केवाला किसी को चढ़ा दिया गया है, इस तरह का है। सुंदरपुर छठी बोर्ड पर हल्का 3 चलता है, 5, 6, 9, जो कि कर्मचारी विधिवत बैठते हैं लेकिन काम का निष्पादन नहीं हो पाता है। और वहाँ पर जो है जो डाटा ऑपरेटर रहते हैं, डाटा ऑपरेटर रसीद का म्यूटेशन या कुछ के लिए वहाँ पर कभी ब्लॉक भेजते हैं, कहीं कुछ भी काम उस तरह पर नहीं हो पाता है और आदमी भटकते रहते हैं। जो कि अभी कुछ व्यक्ति आपको बोले ही हैं कि हमको ये समस्या है। ये